अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, डीजी आईएसआई और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के और सेक्रेटरी दिफा की चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस के साथ मुलाकात का, तवील मुलाकात का या ब्रीफिंग का कोई ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि नतीजा नहीं निकला। और वजारत दिफा की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस को, यानी सुप्रीम कोर्ट को, कि अपना फैसला वापस ले लें 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन की भी दरख्वास्त, दोनों दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस ने, जो बेंच 3 रुकनी बनाया है। आज समाअत हुई है, सियासी जमा एक तो मुस्तरद कर दिया है, यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कल तक जो तसर लिया जा रहा था कि मुलाकात का शायद कोई असर होगा या मुलाकात के बाद कोई नजरसानी होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस की जानिब से अपने फैसले पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक बज़ाहिर। क्योंकि कभी कभार यह होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और उनके साथी वाकई ही डट गए हैं या दरमियाना कोई रास्ता निकाल के अपने सर पर नहीं लेना चाह रहे कि कल ये न कहा जाए, इल्ज़ाम ना आए, कोई लोग ये उंगली न उठाएं कि जी रिवर्स गियर लगा दिया, यू टर्न ले लिया, या फैसला वापस ले लिया, या दबाव में आ गए। तो ऐसा कुछ तअस्सुर से बचने के लिए कोई दरमियाना रास्ता भी निकल सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फिलहाल आज के जो समाअत हुई है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई असर नहीं हुआ मुलाकात का, और वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तो मैं आपको समाअत का हाल हवाल देता हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। कल के लिए तमाम सियासी जमातों को बुला लिया है, सियासी जमातों के सरबराहान को, क़यादत को चीफ जस्टिस ने 11 बजे कल समाअत करेंगे। और अभी हुक्म यह दिया है हुकूमत को कि जी हुकूमत 27 अप्रैल तक फंड्स फराहम करे। अब फैसला वापस नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त और वजारत दिफा की दरख्वास्त पर, महज इन दरख्वास्तों पर फैसला वापस नहीं हो सकता। और मुलाकात तो हुई है, चीफ जस्टिस ने समाअत में खुद भी एतराफ़ किया है, माना है कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन आए थे ब्रीफिंग देने, और डीजी आईएसआई भी थे, सेक्रेटरी दिफा भी थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। लेकिन उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, जो बातें की हैं ब्रीफिंग में, हमने उनको बताया कि भाई ये बातें दौरान समाअत तो किसी ने नहीं बताई, यानी वकला ने या हुकूमत ने या अटॉर्नी जनरल ने। अच्छा, मैं समाअत पे आता हूँ और ये आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल मैं समाअत पे आता हूँ। अभी चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जेक्टिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में फंड्स का मामला पहले कायमा कमेटी को मंजूरी के लिए भेजा, जिसने कौमी असम्बली को भेजा, जहां से मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाती है, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भेज दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जी कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोक सकते हैं? वजीर आजम के पास असेंबली में अक्सरियत होनी चाहिए, माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। आइन हुकूमत को अख्तियार देता है, तो असेंबली करारदाद कैसे पास कर सकती है? क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि ग्रांट की बाद में मंजूरी लेना रिस्की था। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि जी वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। हुकूमत की ग्रांट असेंबली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकती थी? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी ग्रांट मंजूरी का असल अख्तियार पार्लियामेंट को है। असेंबली पहले करारदाद के जरिए अपनी राय दे चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जी इंतजामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती।
इंतखाबी अखराजात जरूरी नोयत के हैं, गैर अहम नहीं है। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली के वजूद के खिलाफ है। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, जवाब दें। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि जी इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन करवाने का भी कहा, जिसकी बुनियाद सिक्योरिटी के अदम फरामी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है, लेकिन पहले भी इलेक्शन होते हुए। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि जी गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस न लेती तो कौमी असेंबली तो तालील हो चुकी थी। सूबाई असेंबलियों के होते हुए कौमी असेंबली के इंतखाबात भी तो होने ही थे ना। जस्टिस एजाज हसन का कहना था कि बम धमाकों के दौरान बरतानिया में इंतखाबात होते थे, अदालत को कहां अख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे। फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक से दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आर्टिकल 245 के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद को आती है? वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का अख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? फौज को बुला ले। चीफ जस्टिस का कहना था कि 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई, 4 अप्रैल को फैसला आया। पहले 3-4 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का। गुज़श्ता दिनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी, डीजी आईएसआई और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। मुलाकात में अफसरान को बताया था कि दौरान समात ये मामलात नहीं उठाए गए। सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसला वापस लेने की बुनियाद नहीं। जिस चीफ जस्टिस का मजीद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दे, इलेक्शन करवाएंगे, अब कहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समात है। टीवी पर सुना है कि वज़रा तो कहते हैं कि जी अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाल में कहा कि जी कोशिश है कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले हैं। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। एक यानी मौलाना फजल रहमान की तरफ इशारा है कि मौलाना फजल रहमान के अलावा बाकी सारी इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के साथ राजी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। मामला तो सुलझ गए तो शायद इतनी सिक्योरिटी की जरूरत न पड़े। दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जब बहस हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने यह नुकता क्यों नहीं उठाया? अटॉर्नी जनरल को न जाने किसने 3-4 पर जोर देने का कहा। अटॉर्नी जनरल से पूछे गए कि किसने उनको यह मौकफ अपनाने से रोका। 3-4 यानी 3 जजेस का फैसला और 4 जजेस का फैसला वाली कहानी। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। यकतरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि जी मुंजमंद सियासी निजाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौकफ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। यह जुमला चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि सियासी जमातें एक मौकफ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, नहीं तो दूसरी सूरत कोई नहीं है अदालत के पास गुंजाइश निकालने की। और अदालत की ये जो तसर है चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल साथियों के लिए कि वो हर सूरत में इमरान खान को इलेक्शन जितवाना चाहते हैं, जितवा के देना चाहते हैं। अपने दौर में अपने होते हुए चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। उनके फैसलों से, उनके रिमार्क्स से, उनके रवैये से ये नजर आ रहा है। एक तसर आम हो चुका है, जब हुकूमती वकला को नहीं सुनेंगे
एक तरफा एक ही समात में फैसला दे देंगे और सियासी जमातों को प्रेशराइज करेंगे कि जी आप मुज़ाकरात करें। ये प्रेशराइज करना है ना, मशवरा देना क्या मतलब? प्रेशराइज करना होता है। सियासी जमातें कह रही हैं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम ही नहीं है कि सियासी जमातों को सियासत के मामलात में मुदाखलत करें या पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करें। पार्लियामेंट जाने, सियासत जाने, सियासी जमातें जाने, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है तो अदलिया न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकती? अदलिया पर उंगलियां ये उठ रही हैं कि अदलिया हमेशा डिक्टेटरों के मामले में तो डिक्टेटरों को मार्जिन देती हैं, स्पेस देती हैं, तौसीक भी कर देती हैं, लेकिन सियासी जमातों को तनहा या इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकती। भाई इमरान खान जाने, जरदारी जाने, इमरान खान जाने, मौलाना फजल रहमान जाने, इमरान खान जाने, नवाज शरीफ जाने, इमरान खान जाने, शहबाज शरीफ जाने, आप इनको छोड़ दें इनके हाल पे। एस्टेब्लिशमेंट ने भी तो छोड़ दिया हुआ है ना, फर्ज करें जो बाजार नजर आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं छोड़ सकती जब उन दिनों में, उन हालात में जिन हालात में चीफ जस्टिस पर इल्जामात लग चुके हैं, पार्टी के जानबदार है, वो पार्टी बन चुके हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उस ऐसे में तो चीफ जस्टिस को, उनके हम ख्याल साथियों को कम से कम सियासत से साइड पे हो जाना चाहिए, जो नहीं है। अच्छा, चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी गुंजाइश अगर निकालें, चीफ जस्टिस का कहना है मुंजमद सियासी निजाम चलना शुरू हो रहा है, 14 मई करीब आ रहा है, सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जा सकता। 5 दिन ईद की छुट्टियां आ गई हैं, मेरे साथी जजेस कहते हैं कि जी 5 दिन का वक्त तो बहुत है। अदालत ने पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को रोस्टरम पर दलाल बुलाकर पूछा कि क्या पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा है। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। कौम की तकलीफ और अस्तराब का आलम देखें। चीफ जस्टिस का कहना था कि जी 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका है, आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने लाजिम है। जब 14 अप्रैल को 90 दिन गुजर गए तो आइनी मुद्दत तो गुजर गई, अब उसके बाद तो वक्त पे हो, अभी हो या अक्टूबर में हो, बात तो एक ही है। जब आइन के जो मुद्दत है उसमें नहीं हुए, उससे आगे निकल गया है काम। आज 19 अप्रैल है, 14 अप्रैल को आइनी मुद्दत खत्म हो गई, तो जब खत्म हो गई तो अब आज हो या 19 कल हो, 20 को हो या 14 मई को हो या 5 अक्टूबर को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइन की वायलेशन तो हो गई। फर्ज करें चीफ जस्टिस खुद जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, क्या को वो आइन के मुताबिक कर रहे हैं? जो दूसरे इदारों के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के, पार्लियामेंट के, बाकी इदारों के, तो क्या वो आइन के मुताबिक कर रहे हैं? जो फैसले दे रहे हैं क्या वो आइन के मुताबिक दे रहे हैं? क्या ये आइन ये कहता है कि एक तरफा फैसले दें, एक ही समाअत बिंदे, अपने हम ख्याल साथी जजेस को बिठाएं? हाँ, ये आइन तो इजाजत कोई नहीं दे रहा, अपने सीनियर साथी जजेस कह चुके हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की का जो सुई जो अटकी हुई है और उनके साथियों की, वो 14 मई के इंतखाबात पर है, क्योंकि जो तसर है कि हर सूरत में चीफ जस्टिस अपने होते हुए अपनी रिटायरमेंट से पहले इंतखाबात करवा के इमरान खान को फैसिलिटेट करके जाना चाह रहे हैं। ये तसर है, आम है सियासी जमातों में। अच्छा जी, आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, अदालत ने यकीन दहानी कराने का कहा तो हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने आज पहली बार मस्बत बात की है। अदालत एक दिन इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर देती है। सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को तलब करते हुए इंतखाबात केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी की है और कहा है कि जी तमाम सियासी जमातों की सीनियर क़यादत आए और अपना अपना मौक़िफ़ा कर दे। अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन जो मुलाकात का तस्वर था कि अस्करी क़यादत की, DGISI की, DG मिलिट्री ऑपरेशन की जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस और उनके साथियों के साथ, उसके बाद एक तस्वर, क्योंकि एक दिन खामोशी हो गई कल के दिन, तो ये तस्वर उभर आया था कि जी शायद
चीफ जस्टिस और उनके साथी अब कोई गुंजाइश निकालेंगे या शायद झाग बैठ चुकी है, ये तसर जो था वो आज की समाअत से बज़ाहिर लग रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो हो सकता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस अपने सर न लें, लेकिन सियासी जमातों के कोर्ट में बाल फेंक के और मामलात मुज़ाकरात करा के या शुरू करा के हो सकता है खुद इस मामले से साइड पे हो जाएं। लेकिन इस तरह भी तो नहीं होता ना कि वहाँ मुलाकात हुई और दूसरे दिन ही दूसरा मौक़िफ़ अपना लें, ऐसा भी जल्दी नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल आज पहली समाअत थी, हो सकता है कल समाअत में कुछ और नज़र आए और उसके बाद ईद के बाद फिर कुछ और नज़र आए और तब तक ये मुज़ाकरात के भी कहानी शुरू हो जाए। हो सकता है हुकूमत भी ये प्लान कर रही हो या किया हो हुकूमत ने कि इमरान खान को इंगेज कर दो मुज़ाकरात में, और ताकि अदालत ठंडी हो जाए, अदालत ठंडी हो जाए, साइड पे हो जाए, तो फिर ये मामलात इस तरह वक्त गेन करो, टाइम गेन करो और फिर अक्टूबर में ही इंतखाबात कराओ। क्योंकि अभी जाहिर है इतना जल्दी भी नहीं होता, लेकिन अभी तक जो पोजीशन है सियासी जमातों की, हुकूमती जमातों की, हुकूमती इत्तेहादी जमातों की, वो आज भी इस वक्त भी जब मैं ये वीला कर रहा हूँ, आज भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 14 मई को इंतखाबात नहीं कराने, इंतखाबात अक्टूबर में ही कराने। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।